हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है तो आप उसका आनंद ले रहे होंगे, तो आनंद लेते रहिए, अपने साथियों को भी बताते रहिए, जो करना चाहें तो उनको भी बताते रहिए और शेयर लाइक भी कर दिया करो। अब मेरे कोई साथ वाले कहते रहते हैं, इसलिए मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको बोलता रहता हूँ, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ठीक है। हाँ, तो जो भी पढ़ना चाहे वो देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए एक बार, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला जो सवाल है वो क्या है, देखिए सुनिए। आज का पहला जो सवाल है, 2tan² 2a प्लस कोट स्क्वायर 2a अपॉन सेक 2a अपॉन कोसेक 2a। पहले तो देखो, ज्यादातर ये बुखार चढ़ा दी आपके 2a दे करके। आपके दिमाग में है कि यार ये 2a का क्या लफड़ा गया भाई साहब, ये 2a कुछ भी नहीं है, सब में आ गया, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, एक में होता है एक में नहीं होता, एक में 2a होता है, एक जगह 3 होता है या a ही होता, तब दिक्कत हो सकती थी। फिलहाल कोई परेशानी वाली बात नहीं, फिलहाल तो ये 2a है, तो ये मान लो कि x ही है, a ही है, b है। समझ गए बात को? ये केवल आपको डराने के लिए दिया है। देखो, ये सब में 2a दे ही दिया, इसने ऑप्शन में कोई चेंज कर नहीं रखा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर 2a का कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं ये लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया मैंने केवल। यहाँ पर जो 2a था उसकी जगह मैंने x लिख दिया। 2a की जगह क्या लिख देता हूँ? x। बस ये लो, तो सेक x कोसेक x। चलो बड़े प्यार से देखना, आप ध्यान देना, प्यार से सुनिए। देखो, 2 की जगह 1 + 1 लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो वैसा भी ये जो 2 था उसकी जगह मैं लिख देता हूं 1 + 1, तो आ जाएगा 1 + 1। तो एक तो 1 इसको दे देते हैं और एक 1 इसको दे देते हैं। टेन स्क्वायर में एक जोड़ेंगे सेक स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर में एक जोड़ेंगे सेक स्क्वायर, कोट स्क्वायर में एक जोड़ेंगे कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, बटे सेक एक्स कोसेक एक्स। ध्यान से देखना, प्यार से सुनिए। सेक स्क्वायर एक्स में कोसेक स्क्वायर एक्स अगर जोड़ा जाए, ध्यान रख लेना, याद रख लेना इस बात को। हालांकि याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद रखोगे तो काम इजी हो जाएगा, ये यही सोल्व हो जाता। अगर जब भी आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स में कोसेक स्क्वायर एक्स जोड़ा जाए, तो ध्यान रखना, कोसेक सेक स्क्वायर में कोसेक स्क्वायर एक्स जोड़ो या गुणा करो, एक ही बात है। यानी सेक स्क्वायर एक्स में कोसेक स्क्वायर जोड़ो या गुणा करो, एक ही बात है। ऐसी दो स्ट्रक्चर और होती हैं। टेन स्क्वायर एक्स में सेक स्क्वायर एक्स घटाओ या गुणा करो, एक ही बात। कोट स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स घटाओ या गुणा करो, एक ही बात। ये लो भाई साहब, कोई सा भी मान लीजिए, इनमें से तीनों एक ही बात। एक ही बात तो नहीं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप बना के आप देख लेना, एक को बना के मैं बता देता हूं। जैसे ये जो सेक स्क्वायर है, आप इसको 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1/sin² लिख सकते हैं। थोड़ा प्यार से देखना, साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीपल किया साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीपल किया कोस स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ेंगे, एक आ जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, ठीक है। 1/cos का हो जाएगा सेक, 1/sin का हो जाएगा कोसेक। देखो, मैंने एक ही बात बोली थी कि सेक स्क्वायर में कोसेक स्क्वायर जोड़ो या गुणा करो, एक ही बात है, ठीक है। ये बात अगर माइंड में रहेगी तो काम जल्दी होगा, कोई कहीं माइंड में नहीं रहती तो फिर ऐसे प्रोसेस करके कर लेते। तो भाई साहब, इसका मतलब ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में सेक एक्स कोसेक एक्स। देखो ध्यान देना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्लियर है बात? तो यह आ जाएगा सेक एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। एक्स नहीं है, 2a है, ध्यान रखना, ठीक है। सब में है इसलिए मैंने एक्स लगा दिया, बाकी 2a साथ में लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी के लिए मैंने सेट किया है, सेक एक्स और कोसेक एक्स का मल्टीपल होगा तो एक में ही दे रखा है, तो ये यहीं पर पता लग जाना चाहिए था। देखो, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, टेन स्क्वायर में एक जोड़ेंगे सेक स्क्वायर रहेगा, कोट स्क्वायर में एक जोड़ेंगे कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर में कोसेक स्क्वायर जोड़ो या गुणा करो, एक ही बात है। गुणा नीचे तो एक बार कट जाएगा, एक बार बन जाएगा, इसमें कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको
हल्की सी आदत होगी तब जा करके आप काम कर पाओगे। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुंदर सा सवाल है, सुंदर सा आपको जवाब देना है। सेक रेस टू 4x माइनस कोसेक रेस टू 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 63/10। तो ये पूछना चाह रहा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो बड़े प्यार से देखना, ध्यान से देखना, इजी सा सवाल है, कई बार कंफ्यूज कर देगा ये आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। सेक रेस टू 4 और 2 सेक स्क्वायर, मैं थोड़ा सा इनको पास में लिख देता हूं, सेक रेस टू 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार ये आ जाएगा कोसेक रेस टू 4x और प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा देखो भाई साहब, मैं अगर इसमें एक जोड़ दूं, इसमें क्या कर दिया, एक जोड़ दिया और यहां एक घटा दिया, बराबर 63/8। आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो भी इलाज है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। एक बार ये बताओ, इसको सेक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहां से मामूली सा सोल्व कर देता हूं। अगर आप इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लेते तो ये आ जाएगा कोसेक रेस टू 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। समझ गए बात को। अच्छा ध्यान दीजिए, प्यार से सुनो इस बात को। इसको आप सेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर लिखिए, सेक स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐसे लिख देंगे, बराबर आ जाएगा 63/8। कितना आ जाएगा, 63/8। सेक स्क्वायर में से एक जाएगा भाई साहब, बचेगा टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर की पावर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स की पावर 2 और कोसेक स्क्वायर में एक जाएगा कोट स्क्वायर इक्वल टू 63/8। समझ गए बात को। देखो ध्यान देना, 10⁻4 थीटा माइनस कोट रेस टू 4 थीटा, 63 कितना है 8। थोड़ा सा प्यार से देखना, 10⁻4 और कोट रेस टू 4 दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ गए बात को। उल्टे हैं तो आप देखो घटाने की जो कंडीशन आ रही है वहीं से प्यार से देखो आप, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 - 1/8, 8 8 64 में से एक जाएगा 63। समझ गए बात को। देखो कैलकुलेशन करोगे तो फैल जाएगी कैलकुलेशन। समझ गए क्या बात को। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करो, अनुमान लगाओ तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये है भाई साहब 10⁻4 की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 1/8 है। समझ गए बात को, पक्का हो जाएगा काम। अच्छा आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। अब अगर इसको कैलकुलेशन को इस प्रकार से ले लेते हैं तो अब यहां पर ये जो कैलकुलेशन है इसको कैसे करोगे। 10 आपको स्क्वायर में पूछा है, 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, तो देखो ये 10 की पावर 4 है, तो आप ये देखो 10 की पावर 4x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 8। तो मैं इसको 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देता हूं कि स्क्वायर तो में चाहिए आपको, ये 8 आ जाएगा, पक्का हो जाएगा काम। अच्छा तो देखो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 8 के रूट लग जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट 8। समझ में आ गई बात। अच्छा प्यार से देखना आपको, तो देखो ये जो वैल्यू है ये तो कितना है 8। समझ रहे हो क्या बात, कोट स्क्वायर ही है डायरेक्ट, ध्यान रखना 10 स्क्वायर की वैल्यू रूट 8। हाँ कभी देखो वापस ही स्क्वायर लगा दो आप इसको, और प्लस इसका भी 1/√8। रूट 8 को रूट 8 से 8 8 देखो हो जाएगा 9, 9/√8 हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा √8। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो इतना काम हमने कर लिया है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए आगे क्या इलाज कर सकते हैं इसका और कैसे कैसे सवाल होंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए एक बार। अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, 4 कोस साइन 90 माइनस थीटा साइन क्यूब 90 माइनस थीटा माइनस 4 साइन 90 माइनस थीटा कोस क्यूब 90 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा 180 प्लस 8 थीटा अपॉन 2। ठीक है, बड़ा प्यार से देखो ना, ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है,
कोस का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा साइन, और 90 माइनस थीटा का थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या जोड़ेगी 90 हो जाए, तो 90 माइनस थीटा में क्या जोड़ेगी 90 हो जाएगी, थीटा जोड़ने पर 90 हो जाएगा। 50 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 40, क्योंकि 50 में 40 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। इसमें अगर ये थीटा कट जाए तो 90 हो जाएगा, तो इस थीटा प्लस का ले लिया, बस सिंपल सी बात है। इसी प्रकार साइन का हो जाएगा कोस क्यूब, और 90 माइनस थीटा का हो जाएगा थीटा। इसी प्रकार साइन का हो जाएगा कोस थीटा, और यह आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये लो जी, सिंपल सी बात है। इसमें देखेंगे तो इसमें कोस 180 में 2 का भाग दिया 90, 8 में 2 का भाग दिया 4, ये लो जी 90 प्लस 4 थीटा। समझ गए? अच्छा, थोड़ा सा और अपग्रेड करिए सवाल को। देखो भाई साहब, 4 साइन कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस साइन क्यूब थीटा, इसका 4 साइन कोस तो दोनों में कॉमन है, 4 साइन कोस दोनों में कॉमन है, निकालो बाहर। 4 साइन थीटा कोस थीटा दोनों में आ जाएगा कॉमन, बड़े प्यार से देखना। तो साइन निकल गया, कोस 3 बार है, 1 बार निकलेगा, 2 बार बचेगा, माइनस 4 निकल गया, कोस निकल गया, साइन 3 बार है, 1 बार निकलेगा, 2 बार बचेगा। समझ गए बात? अच्छा, और बटे में कोस 90 माइनस 4 थीटा, कोस 90 माइनस 4 थीटा। तो देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, कोस 90 प्लस 4 थीटा तो सेकंड में चला जाएगा, और कोस का हो जाएगा साइन, और सेकंड में कोस माइनस का होता है, और ये 4 थीटा। समझ गए बात को? देखो ध्यान से सुन लेना बात, कोस स्क्वायर में साइन स्क्वायर, वैसे मैं बता दूं आपको, अब यहां पर तो इसमें माइनस आने की कोई गुंजाइश है नहीं। ठीक है, इसमें है वो माइनस का, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे, माइनस आएगा, और माइनस में एक ही ऑप्शन है, गलती से ये कंडीशन हो सकती है, क्या पता जीरो भी आ जाए, जीरो आ जाए, क्योंकि जीरो पर तो माइनस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पक्का हो गया, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है बात? अच्छा, अब बात यह है कि यहां पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रही कि जिससे जीरो आने की कोई कंडीशन हो, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर। अब आपको लगेगा कि जी ऑप्शन से नहीं, बाई प्रोसेस कर लेते हैं, तो बाई प्रोसेस एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा कोस स्क्वायर थीटा में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा घटा देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा कोस 2 थीटा हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं बड़ा प्यार से आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। देखो आप जानते हैं कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगर ये ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, यदि ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, तो मैं बी की जगह ए लिख देता हूं, दोनों बराबर हो गए, बी की जगह ए लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया। बड़े प्यार से देखना, ए और ए कितना हो गया 2a, तो आ जाएगा कोस 2a बराबर कोस ए को कोस ए से गुणा किया कोस स्क्वायर, साइन ए को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर, तो इसका मतलब कोस 2a की वैल्यू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही तो है, तो आ जाएगा कोस 2a आ जाएगा, मतलब कोस 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 4 साइन थीटा। अच्छा, यहां भी थोड़ा सा एक खट्टा खट्टा काम कर सकते हो आप, देखो 2 गुणा 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया कोस 2 थीटा। वैसे देखो ये लाइनें यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन मैं एक एक लाइन समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे। अब 2 साइन कोस क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा है, इसको बोलते हैं साइन 2 थीटा, यानी ध्यान रखना साइन 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी 2 साइन कोस के रूप में है, तो सेम एंगल अगर है तो इसका जस्ट डबल एंगल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए थीटा ही था, इसलिए 2 साइन 2 थीटा जाएगा, तो 2 साइन 2 थीटा, सॉरी 2 हट जाएगा, साइन 2 थीटा, और ये कोस 2 थीटा हो गया। अब वापस वही पैटर्न आ गया क्या, 2 साइन कोस 2 साइन कोस, सेम पैटर्न है। अच्छा, बट्टे का ये आप आराम से वापस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान देना, तो 2 साइन कोस है, एंगल डबल हो जाएगा, तो 2 साइन 2 थीटा कोस थीटा, इसका भी डबल हो जाएगा, तो 2 थीटा का डबल हो जाएगा 4 थीटा, तो आ जाएगा साइन 4 थीटा जाएगा, और बटे में माइनस का साइन 4, यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का। ये लॉजिक कैलकुलेशन हो गई आपकी।
समझ गए बात को? या फिर ऐसे कर लेते, यहीं से लाइन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाए तो यहां से तोड़ लो इसको। देखो आपको अभी बताया साइन जो है उसका आधा हो जाएगा 2 साइन कोस, मतलब तो यहीं से कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा का आधा हो जाएगा 2 थीटा और कोस 2 थीटा, तो ये दो इससे कट जाएगा, माइनस बच जाएगा, माइनस का। समझ गए बात को? तो प्यार से अगर आप सवाल करोगे तो प्यार से इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अगला जो सवाल है उसमें क्या खट्टी खट्टी बातें कर रहे हैं, देखो ध्यान देना। इस सवाल में नीचे और ऊपर एंगल तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ध्यान रखना। एंगल कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल सारे देख लो, दोनों का टोटल 90 है, इन दोनों का टोटल 90 है, इन दोनों का टोटल 90 है, इन दोनों का टोटल 90 है। समझ गए क्या? केवल डराने की कोशिश करें। और जो ये निष्पत्तियां हैं, ठीक है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोट होता है, कोसेक का सेक होता है, कोट का टेन होता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब है दोनों आपस में बराबर है भाई साहब। तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट होता है सेक और 24 का होगा 66। अब बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। इसी प्रकार 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 10, 37 का 53 होता है, देखो देखिए सेम ही ऊपर नीचे कट जाएगा। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है, 14 का 76 होता है, तो ये कट जाएंगे आपस में। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कोट होगा, 82 का 8 हो जाएगा, ये लोग कट जाएगा। ये कट ही जाएगा, कहने का मतलब ये है, ये केवल जबरदस्ती आप ये चिपकाया गया, और कटेगा तो एक आएगा, एक की पावर 4 लगाओ चाहे 40 लगाओ, क्या फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब केवल संख्या आपके पास 7 है और यहाँ प्लस में 8 है, और यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, वहां जाएगा -3। ये लो 7 और 8 15, 15 में 2 जाएगा 13, 13 में 3 जाएगा 10। इस पर आप टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहीं देकर के टिक मार देना, करने की जरूरत ही नहीं है सवाल में। समझ गए? आराम से प्यार से सवाल हो चुका है। ठीक है, पक्का है ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुंदर सा सवाल है, सुंदर सा आपको जवाब देना है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अच्छा आपको ये वैल्यू पूछी गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखना एक बार। साइन स्क्वायर थीटा, मैं 1 प्लस कोस को नीचे लिया, यह आ जाएगा 1 प्लस कोस, और ये तो 3 है, 4 इधर आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा तसल्ली से देखना है, प्यार से देखना है। क्या देखना है? 1 प्लस कोस है, उसका कंजुगेट हो जाएगा 1 माइनस कोस, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, और नीचे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये लो भाई साहब, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा। किसी को तसल्ली नहीं हो, मालूम नहीं हो, तो साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस, तो 1 माइनस कोस ऊपर भी और 1 माइनस कोस नीचे भी। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीपल कर लें, कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा और देख लो, ध्यान देना, 1 प्लस का 3/4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 में 3 जाएगा 1, 1/4। तो कोस की जो वैल्यू है 1/4 हो जाएगी। कोस की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1/4। ठीक है, अच्छा आगे देखना। अब कोस है, इसका मतलब है भाई साहब ये तो है आधार बेस, और ये है कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आपको लंब चाहिए, तो लंब क्या जाएगा? इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 में जाएगा 15, तो आ जाएगा √15। ये भाई साहब लंब आ जाएगा। ठीक है, अब प्यार से कैलकुलेशन करो, देखो √15 टेन थीटा बोल रहे हैं। टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब इसने कितना दे दिया? √15, और आधार, आधार कितना है? 1 है, मतलब 1 लगाने की जरूरत नहीं। 4/√15 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या है? साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहां पर क्या आ रही है, देखो देखें, साइन का लंब बटेकरण होगा, तो लंब कितना है? साइन है लंब, तो लंब कितना है? √15 बटे कर्ण, कर्ण कितना है? कर्ण में भाई साहब 4 है, ये लो जी। फिर 2 सेक थीटा, सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? देखो देखें 4, और आधार कितना है? 1। या वैसे भी देखो कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए 1/4 का 4/1 लिख देना। अब जो कट सकता है काट लो, देखो √15 से √15 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये √15 को √15 से भाग रहे 15 प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8, 15 1 16 और 8 24, तो भाई साहब ये सवाल आ जाएगा आपका 24। ठीक है,
तो ये आपके कुछ सुंदर सुंदर सवाल थे, सुंदर सुंदर हमने इसके जवाब दे दिए। ठीक है, हाँ। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी समय कल फिर मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते